विद्यालय पोखाल के बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का इस वीडियो लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। छात्रों जो कल की अटेंडेंस रही हैं, राखी, अंजलि, सुनीता, प्रियाबिष्ट, शिवानी, आरती, प्रियंका, सलोनी, अजय कुमार, काजल, पवार, अनामिका, अंजलि, पूजा, शालिनी, श्वेता और सुमन, आप सभी ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में जो आप सहयोग दे रहे हैं वो आपका सहयोग बहुत सराहनीय है। आइए अब हम आते हैं अपने विषय पर। छात्रों, ये हमारा विषय है जो भी हम संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो संस्कृति में अब हम पढ़ेंगे कि संस्कृति के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार की संस्कृति है, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। सबसे पहले आगरबन ने 1922 में अपनी जो पुस्तक लिखी सोशल चेन, उस पुस्तक में ही इन्होंने देखा और बताया कि जो समाज में संस्कृति है उसका रूप किस प्रकार का है। वो दो प्रकार की संस्कृति के रूप में, एक भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो हमें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे, जिसे हम छू सके, महसूस कर सके। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कुर्सी है, उसे हम छूते हैं। आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन को हम देख सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसे हम कहते हैं मूर्त संस्कृति। मूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे। तो वही होती है दूसरी अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो मानव का बौद्धिक विकास करती है। जैसे ज्ञान है, विश्वास है, कला है, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये इसके तत्व हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में अंतर्निहित होते हैं। जैसे ज्ञान, तो वो क्या हो गया? अभौतिक संस्कृति होगी और इसी से मानव का सर्वांगीण विकास होता है। ये इस सोशल चेन पुस्तक में आगरबन ने बताया था। आइए हम इसके अंतर पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भौतिक संस्कृति जैसा मैंने आपको बताया कि मूर्त संस्कृति होती है। जैसे कुर्सी है, मेज हुआ। आप देख रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सारी बसें, ट्रेनें सब बंद है ना, इस समय सब बंद है, लेकिन वो क्या है? वो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है ना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो वहीं जो अभौतिक संस्कृति है, जैसे ज्ञान है, विश्वास है, कला है, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब जो वह संस्कृति जो हमें दिखाई ना दे। जैसे हमारे समाज में प्रचलित मानदंड हैं, कानून हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन समाज इनसे क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है। समाज इनसे क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में हमारे पास साइकिल होती थी, हम साइकिल पर भी सफ़र करते थे। उसके पश्चात हमारे पास बाइक आई, हम बाइक से भी सफ़र करने लगे। उसके पश्चात भी हम बड़े बड़े वाहन आने शुरू हो गए और यहाँ तक कि हम एरोप्लेन, जहाज में भी सफ़र कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो भौतिक संस्कृति है। इसका मतलब क्या है कि भौतिक संस्कृति जो होती है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका मोबाइल है, हम बहुत समय कुछ साल पहले की हम बात करते हैं कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज क्या है? आज हमारे पास नए आधुनिक मोबाइल है। हम उनका प्रयोग बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से आता है। तो वहीं हम देखते हैं कि जो अभौतिक संस्कृति जो होती है उसमें परिवर्तन की गति बहुत तीव्र नहीं होती है। जैसे हमारे समाज में हम कहें कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए, और हम कहें अरे हम कल से कल ऑर्डर निकाल दें कि बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो क्या हम ऐसा तुरंत करना शुरू कर देंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो समाज में प्रचलित मानक हैं उन मानकों के अनुसार ही हमें अपना व्यवहार करना होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि विश्वास में भी बहुत तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, कला में बहुत तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम भौतिक संस्कृति के संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध हमारे क्या होता है? बाह्य जीवन से होता है, यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जो बाहर हमें जो दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कुर्सी है, मेज है, या एरोप्लेन है, या बड़े बड़े वाहन हैं, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? हमारे बाह्य जीवन के पक्ष से संबंधित है। वहीं अगर हम अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं तो इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध मानव के आंतरिक जीवन से होता है। जो हमारा आंतरिक जीवन है, जैसे
आपने देखा होगा कि पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते थे और एकांत रूप से वहाँ पर बैठ जाते थे। किसके लिए? बाह्य जीवन से नहीं, वो आंतरिक जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, उनके अंदर अंतर्निहित शक्ति को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, मतलब कि मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, इन सब बातों को, इन सब दार्शनिक चीज़ों को जानने के लिए वो क्या होता है, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम भौतिक संस्कृति की देखते हैं तो ये शीघ्रता ग्राही होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज आपके पास एक नया मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और यही मैं कहूँ कि नहीं, आप स्मार्टफोन आपको नहीं रखना है, अब आप है ना सीधा नोकिया 100 वाला मोबाइल आता था उसे आप रखिए, उसी से आप काम चलाइए, तो क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? आप नहीं, आप कहेंगे नहीं, हमें क्या है, हमें आज के समय का नया मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो वो क्या है, वो तेज़ी से आप एडॉप्ट कर लोगे। यानी जो भौतिक संस्कृति होती है उसे हम बहुत तेज़ी से ग्रहण कर लेते हैं। तो वहीं जो अभौतिक संस्कृति होती है इसे ग्रहण करने में समय लगता है, इसमें समय लगता है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भौतिक संस्कृति, इसे आप नोट डाउन भी करते रहे हैं, और नोट डाउन करने के साथ साथ में जो भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसे भी बहुत ध्यान से आप सुनते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है छात्रों। और इसके साथ साथ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझे अपने क्वेश्चंस उसके प्रेषित करते रहें, उसका उत्तर मैं आपको देता रहूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस भी लिखने के लिए दूंगा जो आपका असाइनमेंट के रूप में होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भौतिक संस्कृति होती है उसे हम बहुत तेज़ी से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जो अभौतिक संस्कृति होती है उसे ग्रहण करने में क्या होता है, समय लगता है, उसमें ग्रहण करने में समय लगता है। जैसे आपसे कहें हम कि प्राचीन समय से महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, कि उन्हें समाज में उस प्रकार का आदर सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन आज भी क्या परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है कि उनकी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो। आज भी भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज की ओर बढ़ा हुआ है। कुछ जनजातियों में है कि जहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार है, नायर खासे जयंती है, ठीक है। तो भौतिक संस्कृति के साथ साथ हम देखते हैं कि भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। आगरबंद ने अपनी बुक में कहा है कि जो भौतिक संस्कृति होती है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो क्या है, सभ्यता है। तो वहीं इन्होंने ज्ञान, विश्वास, कला, इन सब को ही संस्कृति का ही रूप दिया। अभौतिक संस्कृति को ही इन्होंने संस्कृति का रूप दिया है। तो वहीं पर भौतिक संस्कृति जो होती है वो क्या होती है, वैकल्पिक होती है। आपके पास विकल्प होते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस संस्कृति को अपना लें, इस संस्कृति को ना अपनाएं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप किसी बाजार में, दुकान में गए, आपने कहा कि ठीक है मुझे कुर्सी लेनी है, लेकिन आपका मन करता है वहीं पर नहीं कुर्सी नहीं, मैं मेज़ लेकर चला जाता हूँ। तो आपके पास विकल्प हैं, आप इसमें से किसी भी चीज़ को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभौतिक जो संस्कृति होती है वो बाध्यताकारी होती है। आप उसे बहुत जल्दी विकल्प के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको बड़ों के पैर छूने चाहिए और आप कहें कि नहीं मैं छूता नहीं हूँ, तो वो क्या है, समाज के जो मूल्य हैं, समाज के जो मानक मूल्य हैं, वो व्यक्ति के ऊपर क्या है, व्यक्ति के ऊपर प्रभावकारी हैं और बाध्यकारी भी है। ठीक है, जब ही मानव उनका पालन करता रहता है। तो छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि संस्कृति के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की, उसमें अंतर देखा। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। और आज का लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।